So I asked Krishna to lead me into a chapter of this amazing book by Swami Chinmayananda, the Holy Gita. So I have Krishna's symbol, which is the peacock feather here, which my sister got for me. And I am going to now simply look for an answer to a question I have. Krishna, my beloved is lost. Things are very difficult for me. I feel perplexed and confused. मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता. So आप please मुझे रास्ता बताएं. Now what I'm going to do is simply turn the pages, and I have my eyes closed, but the third time I turn the page is where I'm going to read on the right side, okay, as Krishna's answer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Now I'll read. Krishna says, Sannyas means sacrifice, and to live in a spirit of sacrifice after renouncing completely one's ego. So, इसका मतलब है जब मैं पूछती हूँ कृष्णा से कि कृष्णा आप मुझे बताओ, मुझे बहुत मुश्किल लग रही है, मैं किसी का वेट भी कर रही हूँ और बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं क्या करूँ. तो कृष्णा कहते हैं संन्यास का अर्थ है बलिदान, जिसको हम अंग्रेजी में सैक्रिफाइस कहते हैं. और जब हम इस स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस में रहते हैं, जहाँ पर हम कंप्लीटली अपने ईगो का, अपनी इस माया का, हम अहंकार कह लो, ईगो कह लो, जो अपना जो होता है कि मैं, जो वो तत्व होता है कि मैं हूँ, मेरी जो इच्छा वही, तो जब हम उस अपनी खुद की ईगो की इच्छा का हम कंप्लीट रिनाउंस उसको करते हैं, उसको त्याग करते हैं, और अपने जो हमारी इच्छाएं, डिजायर्स हैं, दुनिया वाले डिजायर्स हैं, मैंने ये करना है, जैसे मुझे पर्सनली आई वांटेड टू बी इन फिल्म्स, I wanted to act, I wanted to do lot of singing in stage shows and be really famous. So ये worldly desires को भी त्यागना है. इसी को हम true संन्यास कहते हैं. लेकिन जिसमें एक individual, a person comes to live in constant awareness of his fuller and ampler divinity. और ऐसा स्टेट होता है जब हम इस ईगो को पूरी तरीके से, संन्यास को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, ईगो को पूरी तरीके से हम छोड़ देते हैं, उस माया को छोड़ देते हैं, तो हम ऐसी अवेयरनेस में आ जाते हैं. हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो इतनी पवित्र हो जाती है, इतनी दिव्य हो जाती है कि हमें कंप्लीशन फील होती है, हमें कंप्लीट लगता है कि मैं जैसे हूँ, जैसे कि एक छोटा सा फूल हो, जब वो पूरा अच्छे से खिल जाए तो हमें वैसा फील होता है ना. इसके आगे लिखा है, द जनरल मिसअंडरस्टैंडिंग दैट टू रन अवे फ्रॉम लाइफ इज संन्यास. सो कृष्णा कह रहे हैं कि ऐसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि लाइफ से, दुनिया से भाग जाने को हम संन्यास कहते हैं, या जो ऐसे कोई कपड़े हम पहने जिसमें रंग हो, उसी से हम एक ट्रू संत बन सकते हैं, एक मंक बन सकते हैं. जैसे कि हम लोग केसरी रंग भी कोई लोग पहनते हैं, कोई लोग अलग अलग अपने धर्मों के अकॉर्डिंग कलर पहनते हैं, है ना. एंड तो ऐसा सोचना कि वही रंग करके हम लोग सन्यासी हैं, तो ये सही नहीं है ना. हिंदुइज्म उसी को एक सन्यासी मानती है, सनातन धर्म परंपरा उसी को एक सन्यासी मानती है, जिसने सीख लिया है, एक आर्ट सीखी है, जिसमें वो अपने लाइफ को ऐसे जिए कि वो हमेशा इंस्पायर्ड रहे. इंस्पायर्ड मतलब अपनी आत्मा के साथ, इन स्पिरिट, इंस्पायर्ड जो शब्द है वो इन स्पिरिट से आता है. सो
अपनी आत्मा से जिए, है ना, और उसको अच्छा लगे, सुख फील हो, ब्लिस फील हो, है ना, विच इज गेन थ्रू एन इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन ऑफ हिज ईगो सेंट्रिक misconception. Oh, sorry, not communication, intelligent renunciation. So ये हम आत्मा ज्ञान में उस तरह के दिव्य ब्लिस में हम तभी आ सकते हैं जब हम अपनी इस ईगो को त्याग दें, है ना। और ये बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन होती है जब हम कहें कि हम अपने ईगो को त्याग रहे हैं, क्योंकि वो ईगो जिसको हमें त्यागना होता है वो क्या करती है, वो मिसकंसेप्शंस ही हमें देती है, हमें उल्टी सीधी बातें ही सिखाती है। हमारी ईगो माया में ले जाती है। तो जहां तक कि मैं समझ पा रही हूँ, कृष्णा जो मेरा जो सवाल था उसके जवाब में उन्होंने योगा ऑफ नॉलेज, ये पेज 183 है, इसमें से मुझे ये मैंने पूछा और तीसरे पेज में राइट साइड पे मुझे लगा कि यहाँ पे मेरा जवाब होगा, तो मुझे यहाँ पर गाइड किया। सो ये था चैप्टर 2, दिस वाज वर्स 71, है ना। सो आई जस्ट थॉट आई जस्ट शेयर दैट। सो या दैट्स माय आंसर, दैट्स हाउ आई रीड द गीता फॉर माई सेल्फ। और अगर आप देखेंगे ये स्वामी चिन्मयानंद की गीता है, मुझे तो भाई इससे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आई होप आप भी ऐसे इसको पढ़ेंगे। तो जो मैं समझ पाती हूँ वो यही है कि मुझे अपनी जो भी मुश्किल आ रही है अपनी पर्सनल लाइफ में, मैं शायद किसी का वेट भी कर रही हूँ, बाकी भी कुछ कंफ्यूजन होती है ना। सो मुझे ये सब समझना है कि ये कहीं ना कहीं मैं अगर कंट्रोल करने की कोशिश करूँ या किसी को फोर्स करूँ कि आप मेरी बात मानो, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करो, इन सब चीज़ों में ईगो में मुझे नहीं जाना। मुझे प्योर संन्यास में, जिसमें मैं दुनिया में भी रहकर भी, भले मैं किसी तरीके का रिलीजियस कपड़े ना पहनूं, केसरी कपड़े भी ना पहनूं, लेकिन अगर मेरे दिल में पूरा रिनंसिएशन का, त्याग का एटीट्यूड हो, सरेंडर का एटीट्यूड हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सब कुछ अपने आप जो मेरे लिए है वो आ जाएगा। सो एटलीस्ट फॉर मी दिस इज हाउ आई फाइंड माई आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप भी अपने कुछ सवालों का अगर जवाब चाहें तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, तो मैं ऐसे ही पूछ के आपको बता सकती हूँ। थैंक यू, नमस्ते।